नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूट्यूब VJS अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में हम आज आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, गांधी युग। गांधी युग से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवाएंगे और उसके बारे में समझाएंगे। तो गांधी से अगर संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आएंगे। इस तरह से हम आपको गांधी युग की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो गांधी युग की शुरुआत भारत में होने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि गांधी ने, महात्मा गांधी जो थे, उनके भारत में आने के पहले कहाँ कहाँ कौन कौन से उन्होंने मुख्य कार्य किए, कौन कौन सी पत्रिकाएं चालू की, कहाँ कहाँ उन्होंने सत्याग्रह किया। अभी भारत में आने के पहले की बातें वो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको वहां से बताने का प्रयास करता हूं। तो गांधी जी के भारत आने से पहले उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन सी घटनाएं हैं उनके किए जाने के क्रम में, कौन से देश गए और कहाँ पे उन्होंने वकालत की, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और जब गांधी जी भारत आते हैं उसके बाद से उनका क्रियाकलाप क्या होता है ये हम जानेंगे। तो देखते हैं गांधी युग के बारे में। चूंकि हम बता रहे हैं तो गांधी जी के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे अगर, तो गांधी जी 1888 ईस्वी में, कब 1888 ईस्वी में कानूनी शिक्षा सीखने के लिए, यह कानून की पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड। कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। पूछा जाता है गांधी जी इंग्लैंड कब गए, तो 1888 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड गए। दूसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण पहलू है इनके, वही चीज हम लिखते हैं। पहला मुकदमा पूछा जाता है, गांधी जी का पहला मुकदमा कौन सा था और कहाँ का था? तो गांधी जी का पहला मुकदमा बम्बई का था। बम्बई में एक गरीब महिला थी, उसका नाम मम्मी बाई था, उसके लिए लड़ा था गांधी जी ने पहला मुकदमा, और जो हार गए थे। तो पहला मुकदमा इन्होंने बम्बई की एक गरीब महिला थी उसके लिए इन्होंने लड़ा था, उसका नाम था मम्मी बाई, और वो मुकदमा गांधी जी हार गए थे। इसी क्रम में तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है कि 1893 में एक गुजराती व्यापारी था। 1893 में एक गुजराती व्यापारी था, उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला के लिए गांधी जी कहाँ चले गए? अफ्रीका चले गए उसकी पैरवी करने के लिए। तो ये भी पूछा जाता है कि 1893 में किसके लिए गांधी जी अफ्रीका गए थे उसकी पैरवी करने के लिए? तो दादा अब्दुल्ला के लिए, एक गुजराती थे ये। इसी क्रम में अगर चौथा पॉइंट देखा जाए तो जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, फर्स्ट क्लास बुकिंग करवा के वो जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है मोरिट्सबर्ग। बीच में एक स्टेशन पड़ता है मोरिट्सबर्ग स्टेशन है ये, और एक स्थान भी है मोरिट्सबर्ग। तो यहाँ पर एक अंग्रेज इनको जो है, एक अंग्रेज, तो पूछा जाता है कि डरबन से 1893 में कौन सा ऐसा गुजराती शख्स था जिसके लिए गांधी जी अफ्रीका चले गए उसकी पैरवी करने के लिए? तो उसका नाम उन्हें बताया दादा अब्दुल्ला। ये हम अगले पॉइंट पे थे कि डरबन से जब प्रिटोरिया जा रहे थे गांधी जी, तो बीच में एक स्थान पड़ता है मोरिट्सबर्ग। तो वहां पर एक अंग्रेज द्वारा इनको फर्स्ट क्लास डिब्बे से उतार दिया गया था। तो गांधी जी एकदम झंझड़ा गए, एकदम से उनके दिल पर बहुत प्रभाव पड़ा, उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि वो एकदम से व्याकुल हो उठे कि हम भारतीय हैं, इसलिए हमको फर्स्ट क्लास डिब्बे में नहीं बैठने दिया गया। तो ये पॉइंट है जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं गांधी जी के साथ, और गांधी जी आगे चलकर क्या क्या करते हैं और जेल भी जाते हैं, देखेंगे भी आप। तो एशियाई अप्रवासियों के लिए एक कानून बनाया गया इनके विरुद्ध। कहां पर कानून बनाया गया? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जो एशिया के लोग प्रवासी थे, वहां पर रह रहे थे, उनके विरुद्ध एक कानून बनाया गया जो उनको नुकसान पहुंचा रहा था। उसके लिए गांधी जी ने 1894 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया। कहां से कहां तक? 1894 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने संघर्ष किया। किसके लिए? एशियाई अप्रवासियों के विरुद्ध जो कानून बनाया गया था उस कानून के लिए। तो कहने का मतलब है गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया
कुछ पत्र और पत्रिकाएं भी लिखी, जेल भी गए। अभी ये भारत नहीं आए हैं, भारत आने के पहले की ये सब घटनाएं हैं। भारत जब आते हैं गांधी जी तब तो वो तमाम आंदोलन करते हैं, यही सब इनका अनुभव है गांधी जी का। तो भारत आकर यह सारा अनुभव अपना दिखा डालते हैं, पूरा देखते रहिए। तो दक्षिण अफ्रीका में एशियाई जो अप्रवासी थे उनके विरुद्ध एक कानून बनाया गया था, तो जो उनको नुकसानदायक था, तो उसके विरुद्ध गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 से लेकर 1914 तक संघर्ष किया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, एक पॉइंट देखिए, ये बहुत सारे इतने पॉइंट हैं कि क्वेश्चन में यही सबसे पूछ लिया जाता है महीन पॉइंट से, और आप उत्तर नहीं दे पाते हैं। फिर 1894 में ही दक्षिण अफ्रीका में एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, एक संस्था है, गांधी जी ने स्थापना की। पूछ लिया जाता है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1894 में कौन सी संस्था की स्थापना की, तो 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। किसकी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1894 ईस्वी में। तो इसी क्रम में जो है अगला पॉइंट है कि 1901 में भारत आकर पूछा जाता है कि गांधी जी कांग्रेस में कब सम्मिलित हुए। तो गांधी जी जब भारत आए 1901 में, तो कलकत्ता में जाकर इन्होंने कांग्रेस में अपना एडमिशन ले लिया। मतलब क्या है, कांग्रेस में शामिल हो गए। कब? 1901 में। कहाँ? कलकत्ता कांग्रेस में। ठीक है, 1901 में। तो ये सारे पॉइंट साथियों ये आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, खास करके ये सुपर टेट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न समझ लीजिए कि संजीवनी का काम करेगा। एक एक पॉइंट जब आप पढ़ लेंगे तब कुछ भूलिएगा नहीं ना, कुछ छोड़िएगा। और मेरा तो ये कहना है कि आप एक एक पॉइंट लिख लीजिए तो बहुत अच्छा। वीडियो को 1 2 बार 3 बार देखेंगे, सारा पॉइंट लिख लेंगे। और मैं इसी तरह से गांधी युग 1947 तक पढ़ाऊंगा आपको। ये अभी गांधी जी भारत में नहीं आए हैं तब की बात है, वो इतना महत्वपूर्ण है। और जब भारत में जो है 1915 में भारत में आते हैं तब मैं बताऊंगा। अभी तो मैं बता रहा था 1901 में कलकत्ता में भारत वापस आकर गांधी जी ने कलकत्ता में जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए 1901 में। फिर जब 1901 में भारत चले आए, कलकत्ता में कांग्रेस में शामिल हो गए, तो ये 1902 में फिर दक्षिण अफ्रीका किसी काम से गए थे। किसी काम से 1902 में फिर दक्षिण अफ्रीका गए, और वहां पर जो भारत के लोग रहते थे और एशिया के लोग रहते थे उनके देखभाल के लिए गए थे। गांधी जी जो है विदेशों में जो भारतीय रहते थे या एशिया के लोग रहते थे विदेशों में, उनकी भी देखरेख किया करते थे, उनके लिए भी लड़ा करते थे। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हैं 1894 से 1914 तक इन्होंने प्रवासी जो थे एशियाई, उनके लिए संघर्ष किया था। तो 1902 में जब ये फिर चले गए अफ्रीका, तो वहां क्या किया कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में ही 1903 में आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका इन्होंने निकाला। पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका गांधी जी ने कब निकाला, तो 1903 में निकाला। और ये कहाँ निकाला था? दक्षिण अफ्रीका में। एक एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसीलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ साथियों क्लास पूरी देखा करें और आप नोट्स भी बनाते चलें तो सबसे बढ़िया। तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका इन्होंने निकाला। ठीक, अच्छा 1903 में तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाला, और 1904 में क्या किया इन्होंने? 1903 में पत्रिका निकालने के बाद ये 1904 में डरबन से लगभग 84 मील दूर फिनिक्स नामक एक जगह है, वहां पर इन्होंने अपना आश्रम बना लिया, आश्रम की स्थापना कर ली। पूछा जाता है कि 1904 में गांधी जी ने कहाँ जो है अपना आश्रम बनाया था, तो 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स में आश्रम बनाया था। कहाँ है ये? डरबन से लगभग 84 मील दूर। तो ये भी एक एक पॉइंट याद रखिए कि 1904 में गांधी जी ने आश्रम बनाया था दक्षिण अफ्रीका, मतलब डरबन से लगभग 84 मील दूर। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट का इसके आगे भी मैं अभी बताऊंगा, देखते रहिए। 1906 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। तो पूछा जाता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह, सर्वप्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया? 1906 में किया।
ठीक है। तो सर्वप्रथम सत्याग्रह इनका दक्षिण अफ्रीका का है, अभी ये भारत नहीं आए हैं। उसके पहले की इतनी सारी घटनाएं हैं कि वहीं से पूछ लिया जाता है प्रश्न उठा करके। आप लोग पढ़ते हैं 1915 के बाद से भारत में जब से आए हैं, लेकिन 1915 के पहले भारत की जो है महात्मा गांधी की पूरी जन्म कुंडली पढ़ लीजिए, और महात्मा गांधी सन 1947 तक रहेंगे। तो बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए। तो अभी हम भारत आने के पहले जो गांधी जी ने जितने कर्मकांड किए हैं या जो भी कार्य किए हैं, उन कार्यों के बारे में हम बता रहे हैं। तो 1906 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह किया। और क्या किया, 1908 में ये जेल भी गए। 1908 में ये जेल चले गए। तो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम गांधी जी कब जेल गए और कहाँ गए, कहाँ थे उस समय। ये उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे और 1908 में ये जेल गए, पूछा जाता है। तो पहली बार ये महात्मा गांधी जेल कब गए, 1908 में गए। और इसी में हम अगला पॉइंट लिखते हैं, इसी में अगला पॉइंट है कि 1908 में गांधी जी जेल चले गए। 1908 में गांधी जी जेल गए। सर्वप्रथम लिख लीजिए, सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम 1908 में गांधी जी जेल चले गए। उसके बाद अगला पॉइंट है 1909 में और भी घटनाएं हैं। 1909 में जब ये जहाज से आ रहे थे तो उस जहाज में ही इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा। हिंद स्वराज 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक जहाज में लिखा। जहाज में, जल पानी वाली जहाज में, जल जहाज में लिखा। किस भाषा में लिखा, गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में। तो ये भी पूछा जाता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा। कब लिखा, 1909 में लिखा। कहाँ लिखा, जल जहाज में लिखा। और किस भाषा में लिखा, गुजराती भाषा में लिखा। तो एक एक चीज, एक एक पॉइंट आप देखते चलिए। तो अगला पॉइंट है इसी में कि जब इन्होंने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा, उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। तो ये कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया तो ये जब इंग्लैंड चले गए तो बहुत से इंग्लैंड के सैनिक मारे गए थे, कुछ घायल हुए थे, कुछ हॉस्पिटल में थे। तो उस समय इन्होंने अंग्रेजी सैनिकों की बहुत मदद की, बहुत हेल्प की, सहायता की, हॉस्पिटल पहुंचाया, तमाम जो है शुरू से लेकर अंत तक उनके साथ लगे रहे और उनकी मेहनत करते रहे, साथ ही में उनकी खिदमत करते रहे। तो इसलिए 1915 में ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 में तो 1915 में जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ 1914 में, तो इंग्लैंड में बहुत सारे ब्रिटिश सैनिक मारे गए, बहुत सारे जो है घायल हुए, बहुत सारे हॉस्पिटल में थे, बहुत सारे जो है लगभग हजारों में मारे गए। तो उस समय गांधी जी ने लगभग 1 साल तक इंग्लैंड में रह करके उन ब्रिटिश सैनिकों की सेवा की। और इस उपलक्ष्य में इनको 1915 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी। ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी, कैसरे हिंद की उपाधि। तो पूछा जाता है कि कैसरे हिंद की उपाधि किसको मिली थी, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी को। किसने दिया था, ब्रिटिश सरकार ने दिया था। क्यों दिया था, प्रथम विश्व युद्ध पर ब्रिटिश सैनिकों के मारे जाने पर इन्होंने वहां जाकर उनकी हेल्प की थी, उनकी मदद की थी, सालों लगे रहे उनके हेल्प में, मदद में। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर के 1915 में इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी। और वहीं पर जब ये 1915 में भारत आए, इनको कैसरे हिंद की उपाधि मिल गई 1915 में। तो अब गांधी जी आते हैं भारत। गांधी जी 1915 में भारत आते हैं।
अब जब ये भारत आते हैं 1915 में, उसके बाद ये अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। तो 1915 में भारत आकर अपने गुरु, ये अपना गुरु किसको मानते थे? ये अपना गुरु जैसे हमने कहा गोपाल कृष्ण गोखले को, अपने राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो अब यहीं से जान लीजिए, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। पूछा जाता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो जब ये 1915 में भारत आए अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लेकर, तो अपने राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर इन्होंने क्या किया? सुझाव पर ये साबरमती में गए और अपना आश्रम बना लिया। सुझाव पर साबरमती में आश्रम स्थापित किया। तो ये है, अब गांधी जी भारत आ चुके हैं, अब इनका आंदोलन चालू होगा। तो अब इनका आंदोलन कल से हम चालू करेंगे अगले क्लास में। ये पार्ट 1 था, गांधी युग पार्ट 1। अभी गांधी जी भारत आ चुके हैं, ठीक है। भारत आने के पहले गांधी जी के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए गए, जो भी घटनाएं हुई उनके साथ में घटित हुई, जो पत्रिकाएं लिखी, जहां इन्होंने अंग्रेजी सैनिकों की मदद की, कहाँ इन्होंने कौन सा खिताब पाया, वो सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं। अब भारत आ चुके हैं और 1915 में आकर ये अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर इन्होंने साबरमती में आश्रम बना लिया है। अब इसके आगे की घटनाएं हम कल के क्लास में बताएंगे। तो इतना तक देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही लोगों का फायदा है साथियों, यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी युग से। इसलिए मैं गांधी युग और इसके पहले जो मैं पढ़ा रहा था 1857, वहां से और गांधी युग से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दोनों है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ये गांधी युग और 1857 का विद्रोह दोनों आप पूरा वीडियो देखेंगे। कई पार्ट में हम बनाएंगे वीडियो। पहला पार्ट आज 1857 का भी हो चुका और गांधी युग का भी हो चुका। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास अपना खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।